और मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूं कि जो साथी अभी हमारे बीच में मौजूद नहीं है, उन तक ये बात जो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ वो कैसे भी करके पहुंचे। वो लुढ़कते हुए पहुंचे, गिरते पड़ते पहुंचे, उछल उछल के पहुंचे, बार बार पहुंचे, लोगों को पता चले कि 9 PM की पावर कितनी ज्यादा है। और अभी आपको मेरी बातों से सब कुछ समझ में भी आ जाएगा कि जो लोग 9 बजे यानी इस प्रोग्राम की पावर को नहीं समझेंगे, उनको अपने जीवन में कितना नुकसान हो सकता है। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं, एक एक बात को विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। क्या खो देंगे, कितना खो देंगे अगर, अब आप समझ गए होंगे अगर का मतलब क्या है। अगर का मतलब है अगर वो 9 बजे की मीटिंग में शामिल नहीं होते तो। अच्छा, ये जो 9 बजे का प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम कुछ समय के लिए नहीं है। मतलब आप ये मत सोचिए कि ये प्रोग्राम केवल दिल्ली के प्रोग्राम में एक ग्रोथ माइलस्टोन का एक बड़ा इवेंट होने वाला है वहां तक के लिए, ऐसा नहीं है। ये हमेशा के लिए है। इसलिए इस 9 PM की पावर को आज हम आपके बीच में शेयर करना चाहते हैं। आने वाले वक्त में मेरे सामने बैठे हुए सारे तमाम साथी रॉयल्टी, टेक्निकल और उससे ऊपर के मुकाम पे पहुंचेंगे और ये प्रोग्राम तब उनके लिए और ज्यादा बढ़िया तरीके से काम कर रहा होगा। तब वो अपने अनुभव भी यहाँ पे इसके बीच में शेयर कर रहे होंगे। लेकिन आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, कितना जरूरी होगा, कितना ज्यादा जरूरी होगा और कितना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। आज हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, प्रोस्पेक्टिंग करनी होती है अगर नेटवर्क बिजनेस करना है, अगर हमें नेटवर्क बिजनेस करना है तो प्रोस्पेक्टिंग करनी पड़ती है। यानी जो अब अगर आज से में आप टीम बनाना चाहते हो तो आपको मैं बहुत ही कड़वा सच बताना चाहता हूँ कि नेटवर्क में कई बार हमारे परिचित लोग कम काम करते हैं। परिचित लोग तो कई बार हमें उल्टा लटका देते हैं। भाई बंधु दोस्त तो बहुत सारी चीजों पे रुकावटें पैदा कर देते हैं, लेकिन जब अपरिचित आना शुरू होते हैं तो काम में गति आ जाती है। अपरिचित लोग सम्मान करते हैं, अपरिचित लोग ज्यादा काम करते हैं, कई गुना ज्यादा बड़े परिणाम होते हैं। अब बात है अपरिचित लोगों के साथ दोस्ती कैसे करें, उनको अपनी बात कैसे बताएं, उन तक कैसे पहुंचाएं, कहाँ जाने इस बात को, क्या तरीका है, क्या ट्रिक्स है, क्या टेक्निक है, कहाँ पता चलेगा, कहाँ जाएंगे आप, किसके पास जाएंगे, किससे पूछेंगे, कौन सा YouTube का वीडियो देखेंगे, किससे बात करेंगे, कौन सी किताब पढ़ेंगे, थक जाएंगे आप। अगर बहुत आसानी से ये सब चीजों को जानना चाहते हो तो 9 बजे की मीटिंग में लगातार आइए। आपको इसके ऊपर अद्भुत जानकारियां एकदम लाजवाब तरीके से आपके अनुरूप, आपके जैसे जिस भाषा में आपको समझ में आती है उस भाषा में आपको यह जानकारी मिलती रही है। देखो, अगर बात आती है ट्रेडिशनल बिजनेस की, लोग ट्रेडिशनल बिजनेस के प्रति थोड़ा सा लोग ज्यादा आकर्षक होते हैं। कई बार होता है ना कि जब आप कुछ बात बताने की कोशिश करते हो तो वो बात आरसीएम के बारे में कम सुनना चाहते हैं, आरसीएम की दुकान खोलने के बारे में ज्यादा रुचि दिखाता है, या वो अपने परंपरागत व्यापार के आगे आपकी बात सुनने को ही तैयार नहीं है। जबकि ज्यादातर लोग जो व्यापार को बड़ा समझते हैं, जबकि उनका पूरा भविष्य एकदम खतरे में है ना। ये बात अगर मैंने तकनीक वाले जो उस दिन परसों के टॉपिक में बताया भी है कि आने वाले वक्त में ये बहुत सारे खतरे में चल रहा है पूरा व्यापार, और बहुत बड़े खतरे में है। और व्यापार अगर कम हो जाता है तो खतरा वैसे ही हो जाता है, क्योंकि जब कम हो जाता है तो वो घाटे में चलने लगता है। आरसीएम पूरी तरह से सिक्योर है, पूरी तरह से स्मार्ट है। तो ट्रेडिशनल बिजनेस के कंपैरिजन में आरसीएम क्यों करना चाहिए, क्यों साथ साथ शुरू कर देना चाहिए अगर वो अपने परिवार और अपने बच्चों को सुरक्षित देखना चाहते हैं। लेकिन ये बात समझाएगा कौन, कहाँ जाएंगे, कौन सा YouTube का वीडियो ढूंढेंगे, कौन सी मीटिंग में जाएंगे, किसको ढूंढेंगे, किसको पकड़ेंगे। आप 9 बजे की मीटिंग में आइए, आपके ऊपर आने वाले दिनों में इसके ऊपर भी बढ़िया चर्चा होने वाली है। भर भर के लाइए, उस व्यक्ति को लाइए जो बढ़िया अच्छा काम चलता है, लाख रुपए का कमाई करता है। समझ में आएगा कि आरसीएम करना जरूरी है। आरसीएम अगर आज मैंने कर लिया तो मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी, मैं आगे चल के सिक्योर काम कर लूंगा। देखो, सपने बहुत जरूरी देखना, सपनों के बिना काम आगे नहीं बढ़ता। किसी भी व्यक्ति की कामयाबी का बहुत बड़ा रोल है ड्रीम्स और गोल्स।
अगर कोई सपने नहीं देखता है और सपने नहीं बुनता है और उसके ऊपर उसको पूरा करने के लिए गोल नहीं तय करता है तो कामयाबी नहीं मिलती है। एक अनुमान है कि भारत में आज की तारीख में 95% लोग, 95% लोग जो कामकाजी है, कामकाजी का मतलब जो अपनी जीविका चलाने के लिए कुछ न कुछ काम करते हैं और घर में कुछ न कुछ अर्न करके लाते, पैसा कमाते, कामकाजी लोग, यानी इसको मैं यूं कह सकता हूँ कि जिनकी उम्र 22-23 साल से लेके और जिनकी उम्र 60 साल तक की है, ऐसे लोगों में से 95% लोग सपने देखते ही नहीं है और जब देखते नहीं तो गोल भी सेट नहीं करते हैं और यही बहुत बड़ा कारण बन जाता है उनके कामयाबी में बड़े जगह पे जाने का। बड़ी जगह नहीं जा पाते, आदमी छोटे काम करता था। कैसे देखने चाहिए सपने, क्या होनी चाहिए उसकी योजना, कैसे उस पर करना चाहिए अमल और कैसे मिलेगी उसके ऊपर कामयाबी, इसके ऊपर आप लगातार आपको ये जानकारी मिलेगी। 9 बजे की मीटिंग में आइए, जानकारी का खजाना पाइए। अब एक और बात जो मैं बताना चाहता हूँ, 25 साल का अनुभव, यहाँ पे आपको कोई भी जो जानकारी मिलती है वो जानकारी कोई नो सीखी आके नहीं दे रहा है। यहाँ पे आपके बीच में जो साथी आते हैं वो उनको कम से कम 10-15 साल का, 20 साल का, 25 साल का तजुर्बा है, ज्ञान है, वो सफलता के सारे राज आपको सिखाते हैं। आप पहले एक बार सोचिए, कौन बताता है अपने राज, है ना? कौन दुनिया में ऐसा कोई है जो एक सफल आदमी कहता है कि मैं तो बहुत सफल हुआ, आप भी ये काम कर लो, आप भी सफल हो जाओगे? कोई नहीं बताता। लेकिन यहाँ पे आरसीएम आपको मिलता है, आपको जाने माने बड़े बड़े लीडर्स आते हैं। आपने देखा पिछले कुछ दिनों में आपके बीच में राकेश शर्मा जी हमारे बीच में आए, उन्होंने बहुत सारी जानकारियां, बड़ी कमाल की अद्भुत जानकारियां और अच्छे अच्छे टिप्स दिए। महावीर सारंग जी आए हमारे बीच में, हमारे बीच में क्या नाम, प्रमोद गुलाटी जी आए, और इस तरह से आपके बीच में अलग अलग साथी आते रहेंगे आपको सिखाने के लिए। कोई और आ रहा है आपको सिखाने के लिए, कितनी कमाल की बात है, आपको पूरे ज्ञान की बातें बता रहा है। कहाँ जाएंगे? 9 बजे की मीटिंग में आइए और ज्ञान का भंडार बढ़ाइए। काम करते हैं हम बहुत सारी गलत आदतों के साथ, हमें नहीं पता कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी आदतें हमारी जीवन शैली में होनी चाहिए, कौन सी बदल देनी चाहिए, मालूम ही नहीं हमारे को, क्योंकि हमने अपने जीवन में जब कोई बड़े काम नहीं किए, तो जब बड़े काम नहीं किए तो बड़े काम करने के लिए कौन सी हैबिट होनी चाहिए, क्या डिसिप्लिन मैनर होना चाहिए, कितना वक्त कौन से काम को देना चाहिए, हमें नहीं पता होता है। अब जानना है और बदलनी आदतें, तो आपको 9 बजे की मीटिंग में आइए, आपको बढ़िया बढ़िया कंटेंट, कमाल का कंटेंट और बहुत ही शानदार जानकारी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। स्मार्ट वर्क, अब देखिए, अगर आप आरसीएम में काम कर रहे हो तो आरसीएम में काम करने का मतलब ये नहीं कि आप स्मार्ट हो गए, आपको आरसीएम को कैसे स्मार्टली करना है। आपने नोट किया होगा तो मैंने कभी कभी आपको कुछ स्लाइड दिखाई है, उस स्लाइड में मैं ये बताता हूँ कि आरसीएम में कुछ लोग आते हैं और पूरी जिंदगी निकाल देते हैं, लेकिन 1-2 लाख रुपए कमा पाते, इससे ज्यादा कमा ही नहीं पाते। कुछ लोग आते हैं जो 1-2 लाख नहीं, 2-5 लाख 10 लाख कमा लेते हैं। फर्क कितना है, बहुत बड़ा है। कुछ लोग करोड़ों कमा लेते हैं और कुछ लोग तो हजारों करोड़ के मालिक बन जाते हैं। अब आप सोचिए कि जब हजारों करोड़ का मालिक बनने का यही तरीका आपको मिलता है, लेकिन उस फर्क को दूर कैसे करें? आखिर ऐसा क्या करें जो नहीं करना चाहिए, ऐसा क्या करें जो जरूर करना चाहिए, कैसे स्मार्ट हो जाए, कैसे आसान काम कर लें और कैसे हम अपने सपने बड़े कर लें और कैसे हम सबको पूरा कर लें। स्मार्ट वर्क के बारे में जानकारी के लिए आपको आना पड़ेगा 9 बजे के प्रोग्राम में। आज मैं आपके बात को थोड़ा जोड़ देके क्यों बोलना चाहता हूँ कि 9 बजे के प्रोग्राम में नहीं आना, ये सिर्फ नहीं आना नहीं है, ये कोई फिल्म नहीं है कि देखी नहीं देखी, ऐसा नहीं है। ये कोई साधारण सेमिनार नहीं है कि चलो एक बार गए, थोड़ा सा बहुत मोटिवेट हो गया है, अच्छा ओके बढ़िया है ना, ऐसा नहीं है। ये 9 बजे का प्रोग्राम बहुत अलग है, बहुत डिफरेंट है। पूरे भारत के लोगों को आप एक मंच पे एक जगह कर बैठा सकते हो। आपकी टीम आसाम में चले जाए, तमिलनाडु चले जाए, उड़ीसा चले जाए, जम्मू चले जाए, पाकिस्तान के बॉर्डर पे चले जाए, आपकी पूरी टीम को आप एक किसी प्लेटफॉर्म पे बैठा सकते हैं। तो वो आपका 9 बजे का प्रोग्राम है। आने वाले दिनों में जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ रही है, जैसे जैसे तरीके आगे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे आरसीएम बड़ा हो रहा है, आपकी जानकारियों का लेवल भी उसी तरह से आपका बड़ा होना जरूरी हो जाता है। लेकिन वो जानकारी लगातार मिलती रहेगी आपको और ये स्मार्ट तरीका आपके लिए काम करता रहेगा। आना पड़ेगा 9 बजे के प्रोग्राम में। जो 9 बजे नहीं आएंगे उनको कितना नुकसान हो जाएगा इसका अनुमान आप लगा सकते हैं। माहौल, एक बड़ा माहौल जब होता है,
मतलब मैंने तो ये बात को सन 2001 की पहले एनिवर्सरी से महसूस किया कि जब पहली बार एक एनिवर्सरी का प्रोग्राम हुआ, पहली बार में एक भीलवाड़ा के एक सभागार में जब एक सेमिनार हुआ, तो उस माहौल ने मतलब आरसीएम को एक नई दिशा दे दी। और उसके बाद में 25 साल से लगातार सुनता आ रहा हूँ कि जब जब बड़े प्रोग्राम होते हैं, बड़े जो मोमेंटम वाले प्रोग्राम होते हैं, जहाँ पे 2-3 हजार 5,000 10,000 लोग होते हैं, 20-25-30,000 लोग होते हैं, वहां पे लोग कसमें खा के जाते हैं कि अब मैं यहाँ पे ये टेक्निकल जाऊंगा, अब मेरे को एमरल्ड जाना है, अब मुझे रूबी जाना है, अब मुझे कार खरीदनी है, अब मुझे बड़ा करना है, अब मुझे डायमंड जाना है। वो कमिटमेंट कब पैदा होता है? वो कमिटमेंट पैदा होता है उस बड़े माहौल में, वो जो बड़ा माहौल मिलता है। और 9 बजे का प्रोग्राम में आपको माहौल बनाना है, ये आपको बनाना है और आप इस माहौल में आते जाएंगे। देखो अगर आप 25-50 लोगों के बीच में मीटिंग करते रहोगे ना, तो उसकी हवा निकल जाएगी। मैं आपको बता दूं, ज्यादा दिनों तक आप मोटिवेट नहीं कर पाओगे। आप अगर आपको बड़ा मोटिवेशन चाहिए तो आपको 9 बजे के प्रोग्राम में आना होगा। और मेरा एक लक्ष्य है और आपका भी लक्ष्य होना चाहिए कि हम लोग इस प्रोग्राम को बड़ा करते जाएं और कम से कम 5,000 लोगों तक के माहौल में इस प्रोग्राम को शामिल करें। स्मार्ट तरीका हो गया ना भाई, मुझे वही बोलना, बीसी सर को वही बोलना, बाकी तमाम जो सीनियर साथी आते हैं उनको भी वही बोलना, कल आप लोगों को भी वही बोलना। आपको देना वो 1 घंटा है, लेकिन अगर सुनने वाले ज्यादा होंगे तो आपकी बात ज्यादा जगह तक पहुंचेगी, ज्यादा काम करेगा, ज्यादा माहौल बनेगा, ज्यादा उत्साहित होंगे, ज्यादा परिणाम होंगे। क्या कोई व्यक्तिगत स्तर पर बड़ा माहौल बना सकता है? संभव नहीं है। माहौल तो सब लोग मिलकर ही बना सकते हैं। उत्साह, एक्साइटमेंट, जो कहते हैं कि मरा हुआ मुंह लेके जाएगा तो मरे की खबर लाएगा। तो यहाँ पे कभी भी बिना उत्साह के आपको परिणाम आते ही नहीं है। आपके पास चीज कितनी भी अच्छी हो, आप उसको कितना उत्साहित होकर लोगों के बीच में बात कर रहे हो। एक प्लान दिखाता है एक व्यक्ति या एक आदमी को प्रोडक्ट्स दिखाता है, एक आदमी को फॉलो करता है, लेकिन ठंडे ठंडे जाता है तो ठंडे ठंडे वापस आता है। अगर वो गरम गरम जाता है तो गरम गरम वापस आता है। बात वही, लोग वही, तरीका वही, आप भी वही, व्यक्ति भी वही जिसको आप बताना चाहते हो, लेकिन आप किस तरह से अपनी बात को लोगों तक पहुंचा रहे हो, आप कितना एनर्जेटिक हो, कितना उत्साहित हो, उस पे सब कुछ चीजों पे निर्भर करता है। आप लोगों में से बहुत बार लोग कहते हैं सर आप में कितना उत्साह है, कितना एक्साइटमेंट है, क्या कमाल जोश आपके अंदर रहता है ना? तो वो जोश तो बिल्कुल आप समझ सकते हो कि मैं इस माहौल में रहता हूँ इसलिए रहता है। आप इस माहौल में रहोगे तो जोश में मेरे से ज्यादा होगा आपके अंदर, है ना? मैं जितनी बात आपके अंदर उत्साह के साथ करता हूँ उससे कई गुना ज्यादा होगा आपके अंदर। ये बात भी मैं आपको आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बस इस माहौल में आना पड़ेगा, सही योजना बनाइए, सही सकारात्मक माहौल में आइए और उत्साह से आप भर जाइए। 9 बजे की मीटिंग में लगातार आइए। सबसे सुरक्षित आय का साधन सिक्योर, यानी आपकी इनकम आए और कभी बंद ना हो। आपके जीवन में आने वाले वक्त में जो इनकम का तरीका होना चाहिए, जो बढ़ती हुई इनकम आनी चाहिए। भाई आपके 50,000 आते हैं तो कल 60 आए, फिर 70 आए, फिर 80,000 आए, फिर 1 लाख आए, फिर 1.25 लाख आए, फिर 1.5 लाख आए, फिर 2 लाख आए। क्योंकि जीवन तेज गति से बढ़ रहा है, खर्चे भी तेज गति से बढ़ रहे हैं, आवश्यकताएं भी तेज गति से बढ़ रही है और दुनिया भी तेज गति से बढ़ रही है। आपकी इनकम की गति भी बढ़नी चाहिए। अगर इनकम स्थिर है तो एक न एक दिन वो स्थिर इनकम आपको परेशान कर देगी। इसलिए आपकी इनकम बढ़ते हुए क्रम में आनी चाहिए और आनी चाहिए, आपके पास आनी चाहिए। क्योंकि देखो आदमी जब काम करता है जो उसके काम करने की उसके अंदर शक्ति होती है। 25 साल का एक व्यक्ति है, काम करने की शक्ति है, 30 साल का शक्ति है, 35 साल का शक्ति है, 40 साल का शक्ति है, 50 साल का शक्ति है, 55-60 साल का फिर भी शक्ति मान लेता हूँ मैं। लेकिन उसके बाद जब शक्ति खत्म हो जाएगी तो फिर कुछ कर नहीं पाएंगे। इसलिए वक्त रहते हैं अगर हमने इसके ऊपर सही योजना बनाई, सही काम किया, क्या तरीका होना चाहिए, कैसे स्मार्टली आप अपने पूरे प्लान प्रोग्राम को ऐसा बना लें कि आपका भविष्य सिक्योर हो जाए, गारंटेड एकदम सुरक्षित हो जाए। आपको लगेगा दुनिया की कोई ताकत आ जाए इनकम को हिला नहीं सकती। कैसे पता चलेगा, कहाँ पता चलेगा, किसके पास जाओगे? 9 बजे की मीटिंग में आइए और ज्ञान का भंडार पाइए। सिक्योरिटी इन आर्ट्स ड्यू टू द टेक्नोलॉजी, इसके ऊपर मैंने आपके बीच में परसों बातचीत की कि भविष्य में मैं यहाँ पे आज आपके बारे में ज्यादा बातचीत नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन ये बात मैं आपको फिर रिपीट करके बताना चाहता हूँ। 2035 आते मतलब करोड़ों लोगों के घरों में इनकम का साधन पूरी तरह से छिन जाएगा। कोई तरीका रहेगा ही नहीं, न पेंशन की इनकम आएगी, न दुकान से कोई धंधा चल रहा होगा इनकम आ रही होगी, न नौकरी बचेगी, कुछ नहीं बचेगा। मतलब बिल्कुल हाथ पांव खड़े हो जाएंगे, आप कुछ कर नहीं सकते। आप लोग मेरे पास तो
बचा ही नहीं है। 145 करोड़ की आबादी है और टेक्नोलॉजी जिस गति से आगे बढ़ रही है, एक एक मशीन, एक एक तकनीक, एक एक तरीका वो हजारों लाखों का काम करने जा रही है। ऐसे में आम आदमी करेगा क्या? आज आपको अगर इस बात को समझना, इस ताकत को समझना, तो आपको 9 बजे की मीटिंग में आइए, आरसीएम को सुरक्षित तरीके से करिए, भविष्य को सिक्योर करिए। आरसीएम का मार्केटिंग प्लान मतलब कमाल की चीज होती है। वो प्लान का मतलब होता है कि जो हर एक व्यक्ति के दिमाग के ताले खोल दे, है ना। प्लान का मतलब है कि जो आदमी जिसको आप बता रहे हो वो तो ताले लगा के बैठा हुआ है, वो सारे ताले खोल दे। प्लान होना ही ऐसा चाहिए और नेटवर्क में बाढ़ आ जाए, मतलब आप जितनी चाहो ज्वाइनिंग करा लो, लेकिन ज्वाइनिंग कैसे होगी? प्लान दिखाओगे तब तो होगी ना भाई। बिना प्लान के तो ज्वाइनिंग कैसे होगा भाई? पहला काम है उसको समझ में आना चाहिए कि मुझे करना है क्या है। अब प्लान ही नहीं दिखाया तो ज्वाइनिंग होगी नहीं। तो भारत की आबादी बड़ी लंबी चौड़ी है, 145 करोड़ की आबादी, लोगों तक जाएंगे कैसे? जाएंगे तो बताएंगे क्या? प्लान। अब प्लान जितना ढंग से आप लोगों तक प्रस्तुत करोगे उतना ज्यादा ज्वाइनिंग आएगी। और मैं आपको पूरी ये वादा करता हूं कि आप 50 को लाइए, आप भर भर के ज्वाइनिंग कराइए, 500 को लाइए, भर भर के ज्वाइनिंग कराइए, 50,000 को लाइए, भर भर के ज्वाइनिंग कराइए। फिर चाहे वो व्यक्ति नौकरी करता हो, अधिकारी हो, वो कोई बहुत बड़ा ऑफिसर हो, वो चाहे कोई बिजनेसमैन हो, चाहे कोई भी, आपको लगेगा अच्छे लोग आपके साथ टीम में आने लगे। लेकिन सही जानकारी तरीके के प्लान उन तक पहुंचाइए। हाँ, आप अपने स्तर पर करिए, मैं ये नहीं कहता हूँ, मैं नहीं कहना चाहता कि आप बढ़िया नहीं करते, बहुत बढ़िया करते हैं, आपने सरल सिंपल भाषा में जो भी करते हैं बढ़िया करते हैं। लेकिन कभी कभी एक अलग जानकारी, अलग तरीके के, अलग अंदाज में चाहिए जो हर आदमी को सीखने के लिए और हर आदमी को समझने के लिए और हर आदमी को परिवर्तित करने के लिए काम करे। पावर ऑफ नेटवर्क। अब नेटवर्क की पावर क्या है? नेटवर्क की पावर वो जो काम करे तो चले, नहीं करे तो भी चले। देखो, ट्रेडिशनल बिजनेस में काम करे तो चलता है, नहीं करे तो नहीं चलता। नेटवर्क में क्या है कि करो तो चलता है, नहीं करो तो भी चलता है। हाँ, अगर करोगे तो तेज चलेगा, नहीं करोगे तो धीमे चलेगा। अगर सही ढंग से करोगे तो बहुत तेज चलेगा, नहीं करोगे तो चलेगा। अगर सही ढंग से और 9 बजे के प्रोग्राम में आके करोगे तो ये धमाधम दौड़ेगा, और अगर ऐसा नहीं करोगे तो कछुए की रफ्तार तो चलेगा ही चलेगा तो नहीं, ये बात तो पक्का है ना। लेकिन ये कब आपको तय करना है कि आपको कछुए की रफ्तार से चलना है या शेर की जैसे दहाड़ते हुए चलना, चीते की रफ्तार से चलना है। बिना किसी पूंजी में साधन के पूरे भारत में करोड़ों का नेटवर्क बना लो, है ना। ये नेटवर्क की पावर है। अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेस में हो तो पूरे भारत में आप अपना व्यापार नहीं बना सकते। आप नौकरी करते हो तो आप हो सकता है भारत के अलग कई स्टेट में तो जिंदगी में जाने का ही मौका नहीं पड़े, लेकिन ये आपके घर घर में नेटवर्क पहुंचा देगा। ये नेटवर्क की पावर है। कैसे काम करेगी? 9 बजे की मीटिंग में आइए और इसके बारे में विस्तार से जानकारी पाइए। स्टेबिलिटी और परमानेंट ग्रोथ, मतलब आपका बिजनेस स्थायी भी हो जाए और ग्रोथ भी स्थायी हो जाए, है ना। आपका बिजनेस स्थायी भी हो जाए और ग्रोथ भी स्थायी हो जाए, यानी कि अब आपका वो जो बढ़ने वाला क्रम है, ऐसा नहीं कि एक बार बढ़ा फिर नीचे आ गया। हाँ, 1-आध महीने 2 महीने ऊपर नीचे हो सकता है, हालांकि मैं नहीं चाहता कि आप नीचे के बारे में मन में ख्याल भी लाओ, लेकिन हो सकता है। लेकिन आपको तरीका ऐसा मिलता है और ऐसा तरीका मिलेगा जहाँ पे हर साल आपकी ग्रोथ होगी, और 12 महीने में निकालोगे तो आपको लगेगा हर महीने आपकी ग्रोथ हो रही है, वो ग्रोथ होती रहेगी। तो ग्रोथ के तरीके मिले आपको, ग्रोथ कैसे कैसे होती है जानकारी मिले आपको, और आपकी पूरी टीम इस बात को समझ जाए। 9 बजे की मीटिंग में आप भी आइए, पूरी टीम को भी लाइए और अपने बिजनेस को परमानेंट ग्रोथ की तरफ ले जाइए। सम्मान व पहचान, तो कहते हैं ना, सम्मान बहुत बड़ी चीज होती है। बड़े बड़े मंच पर सम्मानित होना नए पायदान पे जाने का एक बढ़िया और कमाल का तरीका है, 100% गारंटी से। क्योंकि सम्मान ही वो लेवल है जहाँ पे बड़ी चीजों के गोल सेट कर सकते हैं आप। आज जैसे आपको आरसीएम के इस प्रोग्राम के माध्यम से, जहाँ पे आपको 21 दिसंबर का जो प्रोग्राम मिल रहा है ग्रोथ माइलस्टोन का, उसके जो गोल आपके लिए रखे गए हैं वो इसलिए रखे गए हैं ताकि वो बड़े छोटे छोटे आसानी से पार होने वाले गोल हैं, और वहां पे जाना मतलब आपको एक अगले पायदान पे आपको पहुंचा देना है। और
बड़ी समस्या छोटा समाधान। समस्या कई बार बहुत बड़ी होती है, लेकिन सम्मान देखिए, आप किसी भी बड़ी से बड़ी समस्या को कम कर सकते हो और खत्म कर सकते हो उसे। कई बार ना आप बड़े समाधान नहीं निकाल सकते, क्योंकि बड़े समाधान के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए, और आरसीएम में क्योंकि वो बहुत सारी चीजें नहीं चाहिए। यहाँ पे आपको पैसा खर्च करके नहीं करना है, यहाँ पे आपको गलत बोल के नहीं करना है, यहाँ पे तो आपको सिस्टम के तरीके से करना है। तो सम्मान से आप अच्छे लोगों को कन्वर्ट कर सकते हो, अच्छे लोगों को वो काम करवा सकते हो जो काम उनके लिए और आपके लिए जरूरी है। वुमेन एम्पावरमेंट, भारत में आप सब जानते हो कि 15 करोड़ महिलाओं को एक लक्ष्य बना के आज आरसीएम की सारे तरीके काम कर रहे हैं, जहाँ पे कीसोल सीरीज भी है हमारे पास, जहाँ पे न्यूट्रीचार्ज भी हमारे पास है, जहाँ पे गामा ओरिजिनल भी हमारे पास है, जहाँ पे महिलाओं को लगातार अलग से एक पूरा फॉर्मेट भी मिलता है। लेकिन ये क्या तरीका है जो महिलाओं को आप यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा एक्टिव कर सकते हो? वो क्या क्या तरीके होंगे? कैसे कीसोल की पावर आपके काम को बड़ा करेगी, कैसे महिला सशक्तिकरण आपके लिए एक अद्भुत और आपके बिजनेस को मजबूत करेगा, उसके ऊपर बहुत विस्तार पूर्वक जानकारी आने वाले वक्त में समय पे आपको मिलती रहेगी। आपको 9 बजे के प्रोग्राम में आना है और अपनी जानकारियों का खजाना बढ़ाना है। प्रोडक्ट ट्रेनिंग आपको लगातार मिलती है, जहाँ पे आपको आज डॉक्टर साहब ने बहुत बढ़िया ट्रेनिंग आपको मिली, जो गामा के ऊपर बातचीत उन्होंने की, साथ में उन्होंने न्यूट्रीचार्ज और आरसीएम के बाकी के प्रोडक्ट्स को भी कवर किया। लेकिन आपको यहाँ पे आने के बाद आपको कभी गुड डॉट के ऊपर ट्रेनिंग मिलेगी, कभी हरित संजीवनी के ऊपर ट्रेनिंग मिलेगी, गामा पे और न्यूट्रीचार्ज पे आपको लगातार ट्रेनिंग मिलती है, कभी और आरसीएम के प्रोडक्ट सीरीज में भी जानकारी मिलेगी, और आपको इस तरह से वो तमाम जानकारियां, ताकि आपकी जानकारी भी बढ़े, आपके खुद का वॉल्यूम भी बढ़े, और आप रिटेल भी अच्छा कर पाओ, और आप नए लोगों को शामिल भी कर पाओ। क्या सही है और क्या गलत, कई बार हमें पता ही नहीं होता है। जब पता नहीं होता तो अनजाने में हम किए गए गलत काम, जब अनजाने में गलत काम कर देते हैं, वो हमेशा के लिए परेशानी बन जाते हैं। मतलब वो गलत आदत जो अगर आपने बना दी, गलत तरीके से जो आपने काम कर लिया, जो गलत हार्डवर्क वाली एक हैबिट आपने पूरी टीम में खड़ी कर दी, या गलत प्रमोशन कर दिया, गलत तरीके अपना लिए, या जिस चीज को प्रमोट करना चाहिए उसको प्रमोट नहीं किया, तो वो चीजें गलती होगी, और वो गलती आपके लिए पूरी जिंदगी भर परेशानी का कारण बन सकती है। उसको ठीक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, क्या चीजें करनी चाहिए और क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, कैसे पता चले? 9 बजे के प्रोग्राम में आइए और सही जानकारी सही तरह से आप अपनी टीम में लागू करिए। प्राथमिकताएं तय करें, कौन सी प्राथमिकताएं पे पहले काम करना चाहिए। क्या आरसीएम की गति सैकड़ों गुना तेज उसको किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। मतलब अगर हम लोग अपने कामों के क्रम को थोड़ा ठीक कर दें, तो हमारे परिणामों को हम कई गुना बड़ा कर सकते हैं। इसके ऊपर आपको बहुत बारीक तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सरल सिंपल तरीके से आपको जानकारी मिलेगी कि प्रैक्टिकलिटी में हम कौन से काम को पहले कर देते हैं, कौन से काम को बाद में करते हैं, और कौन सा काम बाद में करना चाहिए, कौन सा काम पहले करना चाहिए। आरसीएम के कौन से काम बाद में करना चाहिए और कौन से काम पहले करने चाहिए, सब कुछ आपको जानकारी मिलेगी। लेकिन कहाँ मिलेगी? 9 बजे की मीटिंग में आइए, और आप अपने उन सब चीजों को गति देने के लिए, हजारों गुना सैकड़ों गुना गति देने के लिए आपको यहाँ पे वो सब जानकारियां मिलने वाली हैं। जैसे बीज बोओगे वैसे ही तो फल पाओगे। अब बोए बीज बबूल का, तो आम कहाँ से होए? अगर बबूल बोओगे तो बबूल ही पैदा होंगे। अब आम के बीज कैसे बोने आपको ना, ताकि आप आने वाले वक्त में आपका काम बहुत बड़ा हो जाए। इसके ऊपर आपको जानकारी मिलेगी। अब देखिए, मैं थोड़ा आगे बढ़ रहा हूँ। लास्ट में मैं आज आपको बहुत विजनरी बातचीत करने वाला हूँ। ग्रोथ रेशियो वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में आरसीएम का जो ग्रोथ रेशियो है, आरसीएम कितना ग्रोथ करता है पूरी दुनिया या पूरे भारत की कंपनियों के सामने, आरसीएम का स्थान क्या है, आरसीएम कहाँ चला जाएगा, इसके ऊपर कभी मुझे आपने मौका दिया तो मैं बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से पूरी बातचीत बताऊंगा कि भारत में कितनी तरह की कंपनियां काम करती है, कितनी तरह की कंपनियां किस तरह के ग्रोथ पे काम कर रही है, पिछले 10, 15, 20, 25 सालों में काम करते हुए उन कंपनियों ने कहां तक अपना स्थान बना लिया है, और आज उनकी ग्रोथ रेशियो के कंपेरिजन में कितने भी बड़ी होने के बावजूद भी आरसीएम की ग्रोथ एक न एक दिन उनको पछाड़ देगी, और आपका लेवल कहाँ पे होगा, आप कितना कहाँ काम पहुंचा दोगे। जानकारी चाहिए, आपको आना होगा 9 बजे के प्रोग्राम में।
पावर ऑफ सिस्टम, सिस्टम क्योंकि आपको स्मार्ट बना देता है। आप कुछ शहरों में काम करो और आपका नेटवर्क पूरे भारत में पहुंच जाए। भारत में 35-36 स्टेट और यूनियन टेरिटरी मिलाते तो 36 है। भारत में 8,000 से ज्यादा ब्लॉक है, 765 के आसपास डिस्ट्रिक्ट है। आसपास इसलिए बोला कि डिस्ट्रिक्ट बढ़ते रहते, बच्चों की जैसे पैदा होते रहते हैं, इसलिए थोड़ी संख्या बढ़ जाती है। तो यहाँ पे भारत की इतनी बड़ी तादाद, लगभग 7 लाख के आसपास गांव है और 145 करोड़ के आसपास की आबादी है, 27.5 करोड़ परिवार है। अब इतने और ज्यादा आंकड़ों के पास आप तो नहीं जा सकते, संभव ही नहीं है। कैसे चले जाएंगे आप? लेकिन सिस्टम जा सकता है। सिस्टम की तो ताकत वो कि जिस घर चाहे, जिस गली चाहे, जिस मोहल्ले चाहे, जिस शहर चाहे, जिस ब्लॉक चाहे, जिस एरिया चाहे, जिस स्टेट चाहे, वो हर जगह पहुंच जाएगा। यानी आप नहीं जा सकते, सिस्टम जा सकता है। इसलिए आपको मजबूत नहीं करना, आपने सिस्टम को मजबूत करना है। सिस्टम की आदतें बनाइए। आप अगर काम करना बंद भी कर दो तब भी आपका नेटवर्क कभी बंद नहीं हो, वो ताकत है सिस्टम की। सिस्टम ही आपके काम को चलाता रहेगा। अगर आप एमरल्ड पे रिटायर हो जाए, सही ढंग से सीख के एमरल्ड पे रिटायर हो जाए। आपने सोच लिया कि बस अब मैं रिटायर हो गया, मैं दुनिया घूमना चाहता हूँ, बच्चों के साथ टाइम देना चाहता हूँ, पत्नी को थोड़ा घुमाना चाहता हूँ, माता पिता की सेवा करना चाहता हूँ, भाई बहनों को कुछ आगे प्रोग्रेस के लिए उनको मदद करना चाहता हूँ और मैं अब आरसीएम में ज्यादा समय देना नहीं चाहता, बस मैं तो केवल 9 बजे की मीटिंग में आता रहूंगा और मैं अब रिटायर हो गया आरसीएम से। आप फिर भी डायमंड चले जाओगे, एमरल्ड से रिटायर हो जाओगे तब भी डायमंड चले जाओगे। इस दुनिया में कोई भी काम ऐसा नहीं है जो आप रिटायर हो जाने के बाद भी बढ़ता है। काम चलता रह सकता है, ये हो सकता है बहुत कम जगह पे, लेकिन बढ़ता रहे संभव नहीं है। लेकिन ये तरीका है सिस्टम के पास। अगर आप देरी करते हैं, इफ डिले, एक टॉपिक है बहुत बढ़िया, देरी करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक दिन मैं बिल्कुल इसके ऊपर बातचीत आपसे जरूर करूंगा कि क्योंकि हम लोग हम बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर नहीं, बहुत बड़ा बिजनेस नहीं किया है। तो बहुत बड़ा बिजनेस नहीं किया तो बड़े कारोबार करने वाले किन चीजों का ध्यान रखते हैं, और मैं आपको कौन सी गणित है आपके बीच में जो आपकी छोटे उन काम को, काम भी कम हो जाए और परिणाम भी बड़े हो जाए। मतलब उल्टा हो रहा है, हम काम ज्यादा करते हैं, परिणाम कम लेते हैं। मैं कहता हूँ काम कम करो, परिणाम ज्यादा लो। वो कैसे हो सकता है? अगर आप एक ज्वाइनिंग कराते हो और वो एक ज्वाइनिंग कराने में अगर आपने 1 महीने की भी देरी की, कराई तो है, लेकिन 1 महीने की भी देरी की तो आपको कितने का नुकसान होता है? आपको नुकसान एक ज्वाइनिंग का नहीं होता है, आपको नुकसान 1500 पीवी का नहीं होता है, आपको नुकसान उसके आने वाले 50 रुपए का नहीं होता है। वो आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल कैलकुलेशन के साथ बताऊंगा कि आपको लाखों रुपए का नुकसान होता है अगर आपने एक ज्वाइनिंग को भी 1 महीने देरी से किया तो। ये जानकारी और इस तरह से आपको बताने का तरीका आपको पूरे भारत में छलनी लेके छान मारोगे, आपको कहीं नहीं मिलेगी। 9 बजे की मीटिंग में आइए और इस तरह की जानकारियों का पूरा खजाना खोल के ले जाइए। 1 महीने देरी करेंगे, रॉयल्टी आने, आपको लगता है कि आपकी रॉयल्टी आ सकती है और वो रॉयल्टी आ सकती है आपकी अगस्त महीने में। आपने अगस्त की जगह सितंबर में किया तो आपका जो चेक है ना, वो 30,000 रुपए का जो लगभग चेक बनता है, वो 30,000 का नुकसान नहीं होगा। मैं पूरी आपको एकदम डिटेल कैलकुलेशन के साथ बताऊंगा तो आपका 30 करोड़ का नुकसान हो जाएगा। अब आप सोचिए यार ऐसा कैसे पॉसिबल है, मेरी रॉयल्टी 1 महीने तो देरी चाहिए। यही तो बात है, यही तो फर्क है, इसी को तो जानना हमारे पास। लर्न कैसे? अगर आपका सीखने का नजरिया नहीं है तो आप बिना सीखे पूरे जीवन में आप कितना व्यक्तिगत नुकसान कर देते हो। बात आरसीएम की नहीं है, आरसीएम के अलावा भी है। आपको सपोर्ट करती है पूरी दुनिया की पूरे सिस्टम की बहुत सारी ताकतें, जहाँ पे आपको अपलाइन और क्रॉस लाइन और आपको कंपनी और आपको हमारे ब्रांड पार्टनर्स और कितनी काम और क्या क्या मदद करते हैं। जब मदद ही अगर भर की इतनी मिल रही हो तो आपके लिए काम करना कितना आसान हो जाना चाहिए। सीखिए, सिखाइए और इसी बात को डुप्लीकेट करते जाइए, इसी फार्मूले को अप्लाई करिए। आसान हो गया ना, क्योंकि आप पूरे टीम में आप हर जगह जो बात बताना चाहते हो इस फार्मूले को अपना लिया, आपके लिए काम आसान हो जाएगा। फ्यूचर प्लानिंग, आरसीएम क्या क्या तैयारियां कर रहा है जो करोड़ों लोगों को आरसीएम में आने के लिए विवश कर देगा। एक दिन ये बात मैं बताऊंगा, ये बात आपको आरसीएम कंपनी नहीं बताएगी, ये बात आपको शायद टीसी सर भी नहीं बताएंगे, लेकिन मैं उसका मतलब बताऊंगा कि ऐसा क्या होगा कि करोड़ों लोग आरसीएम को करने के लिए विवश हो जाएंगे। और अगर आज आपको ये बात समझ में आ गई तो आपके लिए काम करने की प्रायोरिटी, आपके लिए काम करने का वजह, आपके पास लोगों को लाने का तरीका बदल जाएगा। ग्रोथ रेशियो में कैसे वृद्धि करें?
मैं चाहता हूं, मैं आज आपको, आज नहीं मतलब आने वाले दिनों में मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप 4% ग्रोथ में है तो 5 कैसे कर ले, 5 में है तो 6 कैसे हो जाए। और आपको पता है कि 4% ग्रोथ से अगर कारोबार 31,000 करोड़ का होता है तो 5% करने से 56,000 करोड़ का होता है और 6 करने से 1 लाख करोड़ का होता है। यानी वो आपको थोड़ा सा फालतू करने से आपका परिणाम कितना ज्यादा हो जाता है और वो आप अपनी टीम में और आपके सिस्टम में कैसे बना सकते हैं, उसी के ऊपर चर्चा करेंगे। करोड़ों रुपए का आपके जीवन में फर्क पड़ेगा। 9 बजे के प्रोग्राम की ताकत को समझिए। आपके जीवन में क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें, कैसे होनी चाहिए एक बेहतर जीवन शैली, क्या है आपके जीवन शैली में उन बेहतर करने में रुकावटें, क्या क्या रुकावटें हैं वो आपके जीवन में, कामयाबी के लिए सबसे बड़ी जरूरत क्या है, क्या करना चाहिए हमारे को, कैसे होनी चाहिए आपकी सोच, क्या विचारधारा होनी चाहिए, और स्वर्गिक जीवन के लिए कौन सी बड़ी शक्तियां आपके पास है जो आपको वाकई धरती पे स्वर्गिक जीवन दे सकती है, इनके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। आरसी में ऐसी क्या यूनिक बातें हैं जो पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। आप में से बहुत सारे लोगों को इस बात के बारे में पता भी होगा, डेफिनेटली पता होगा, लेकिन शायद हो सकता है कि जब मैं बताने की कोशिश करूंगा या सीनियर साथी को बताने की कोशिश करेंगे, आपकी आंखें चकाचौंध हो जाएगी, अच्छा ऐसा भी है ना। दूसरी बात है, बताने का कोई नहीं कोई एक अंदाज भी चाहिए, क्योंकि अगर आप अनगिनत लोगों को लाना चाहते हो और आरसीएम की इन बातों को बताना चाहते हो तो आपका नेटवर्क खूब तेजी से भागने वाला है। यूनिटी की पावर आपके काम को कितना बड़ा कर देती है और अगर ऐसा नहीं करते तो आप कितने पीछे रह जाते हैं, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, कभी कभी किसी टॉपिक के रूप में, कभी कभी किसी पूरी ट्रेनिंग के रूप में। रिलेशनशिप, किनके साथ कैसे रिश्ते होने चाहिए, कैसे रोकते हैं आपके काम को नेस्तनाबूद होने से अगर वो गलती कर देते तो आइए इसके ऊपर भी चर्चा होगी आपके आने वाले वक्त में। रीजन और विजन, क्या आप आरसीएम को मजबूरी की जैसे कर रहे हैं या दूरदर्शी से? अगर मजबूरी की जैसे कर रहे हैं तो रॉयल्टी तक चले जाओगे, रोड और पीट के टेक्निकल भी आ जाएगा, है ना, मतलब पर्ल वर्ड भी चला ही जाएगा। लेकिन अगर आप दूरदर्शी से कर रहे हो तो दूरदर्शी आपको कहां तक ले जा सकती है, इसके ऊपर हमारी बातचीत होगी 9 बजे के प्रोग्राम में। इंपोर्टेंस ऑफ ग्रोथ माइलस्टोन टॉपिक जो आज आपके बीच में रखा जाता है जो 9 बजे के प्रोग्राम में, और साथ में जो आपके लिए एक गोल सेट किया जाता है इवेंट के रूप में, ये कितना महत्वपूर्ण आपके लिए, ये इवेंट कितना कमाल का, कितना जबरदस्त है। मैं आपको थोड़ा एक लाइन में बताना चाहता हूँ कि क्या ये 15 साल की आपके पिछले 15 सालों की असंतुलित काम करने के तरीकों को वापस ट्रैक पे ला सकता है, यानी कि जिन लोगों के साथ पहले की ऐसी कोई बातें रही है, या इसको यूं कह सकते हैं कि क्या आपकी गाड़ी के पहिए में ये बिल्कुल वो स्प्रिंग फिट कर सकता है, वो रोलिंग कर सकता है, आपकी गति को सही कर सकता है, बिल्कुल ऐसा है। इसके ऊपर भी हम कभी आने वाले वक्त में चर्चा करेंगे। और ये ग्रोथ माइलस्टोन एक बहुत ही कमाल का इवेंट है और ये आपके लिए बहुत कमाल का है, क्योंकि ये सिर्फ आपको मिल रहा है, बाकी को नहीं मिल रहा है। और आपको ये मैं बताना चाहता हूँ कि 25 साल में पहली बार ये अद्भुत होने वाला है, एक ऐसा इवेंट जो आपको मिलने वाला है, विजन ऑफ आरसीएम। चलिए मैं अंतिम दौर में हूँ और अब मैं आपको कुछ छोटी छोटी बातें बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा सुनने के लिए अच्छे से तैयार हो जाइए, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, अपने दिमाग के सारे चक्षु खोल लीजिए और पूरी तरह से पूरा हृदय से अपनी बात को सुनने के लिए तैयार हो जाइए कि आरसीएम कहाँ जाने वाला है। कुछ छोटी बातों में विस्तार से चर्चा पूरे डिटेल में आने वाले वक्त में करेंगे, जहाँ पे पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी हस्तियां ढेर हो जाए आपके साथ काम करने के लिए। एक एक करके छोटी छोटी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। कहां तक जा सकता है आरसीएम, क्या इसकी कोई सीमा भी है या बाउंड्री है ही नहीं? जैसे आसमान तक हम देखते हैं तो लगता है कि आसमान तक देखने की कोई सीमा नहीं है ना। एक चांद भी एक घेरे में बंधा हुआ है, सूरज भी एक घेरे में बंधा हुआ है, पृथ्वी भी एक घेरे में बंधी हुई है, आपका घर मोहल्ला शहर सबके कहने की बाउंड्री बनी हुई है। लेकिन आसमान तक देखते हैं तो कोई बाउंड्री नहीं, वहां तक सोचने के और देखने के आपके सारे तरीके खत्म और फेल हो जाते हैं। आरसीएम भी कुछ ऐसा है, इसकी कोई बाउंड्री नहीं, ये बढ़ता ही जाएगा, आप उसको रोक ही नहीं सकते, चाहे आज चाहे कल चाहे आप, मैं कहता हूँ आप करोड़ों रुपए का कारोबार कर लो फिर बढ़ेगा, रोक ही नहीं पाओगे। और मैं आपको कुछ समय के बीच में आपको ले जाने के लिए, जहां तक मैं आपके बीच में काम करके आपको प्रमाणित कर पाऊंगा, साबित कर पाऊंगा, कुछ छोटी चंद बातें आपके बीच में शेयर करना चाहता हूँ। 50,000 से ज्यादा डिलीवरी सेंटर मुझे दिखाई दे रहे हैं मेरी उन आंखों में, जो
आगे का पढ़ लेती है, मुझे पता चल रहा है कि भारत में आने वाले दिनों में 50,000 से ज्यादा डिलीवरी सेंटर, अभी जो 11-12,000 जो डिलीवरी सेंटर है ये बढ़ने वाले हैं। हाँ, यहाँ पे और लाखों हो सकते, बिजनेस तो कई गुना होगा, ऐसा नहीं कि आप सोचो कि 11,000 है 50,000 हो जाएंगे तो 5 गुना होगा, ना 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 ना, लेकिन डिलीवरी सेंटर क्योंकि बड़े होते जाएंगे इसलिए यहाँ पे ये 50,000 से ज्यादा तो मुझे बहुत क्लियर कट दिखाई दे रहे। सोचिए एक बार, जिस दिन आपके सामने कोई व्यक्ति बैठा होगा और आप बोल रहे होंगे आरसीएम की 50,000 दुकानें काम करती है, तो बोलेगा भैया मुझे बाकी मत बताओ, मेरे तो आप बताओ कि आपको यहाँ पे मेरे को कहाँ साइन करने हैं और क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, वो तुरंत निकाल के दे देगा आपको, और दिख रहा होगा पूरे भारत में, आम आदमी को पता चल रहा होगा। विजन ऑफ आरसीएम, भारत के 7,000 से ज्यादा शहरों में उस शहर की सबसे बड़ी दुकान होगी तो वो आरसीएम की दुकान होगी। अब आप सोचिए 7,000 का आंकड़ा मैंने कहां से निकाला। मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ कि आरसीएम की जो आउटलेट है वो एक ब्लॉक लेवल तक आउटलेट, जो दिखने वाले आउटलेट खुलते हैं, यानी एक तालुका, एक जो तालुका बोल लीजिए, ब्लॉक बोल लीजिए, आपको तहसील बोल लीजिए, आप जो भी आप बोलते हैं, जो भी भाषा में आप बोलते हैं, 7,000, अभी करीब 8,000 तहसील हमारे भारत में काम करती है। मैंने 1,000 के लगभग उन बड़े शहरों को अलग कर दिया क्योंकि उन बड़े शहरों में बहुत सारी बड़े बड़े कंपनियां, बड़े बड़े आउटलेट हो सकते हैं, बिल्कुल मैं मानता हूँ, लेकिन बाकी की जो 7,000 शहर है उस शहर की सबसे बड़ी दुकान होगी, मतलब पूरे शहर को मालूम पड़ेगा कि हमारे यहाँ की सबसे बड़ी दुकान कौन सी है, वो आरसीएम की है। क्या क्या मिलता है, सब कुछ मिलता है, मतलब वो सब कुछ मिल रहा होगा, बड़ी उसकी साइज बड़ी, एरिया बड़ा, मतलब उसके सब बिलिंग काउंटर बड़े, प्रोडक्ट ज्यादा, सब कुछ ज्यादा होगा। ये पक्का मान के चलिए ये होने वाला है। अगर आज आपने इसकी ताकत को नहीं समझा, और इसके ऊपर आने वाले वक्त में विस्तार से चर्चाएं भी हम करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं और क्या हमारे साथ हो रहा है। 5 लाख से ज्यादा रॉयल्टी अचीवर मेरे को सपनों में आते हैं, उनके चेहरे तक भी आते हैं, उनके नाम भी सुनाई देते हैं, मेरे तो कानों में संगीत नहीं, ये रॉयल्टी अचीवरों की आवाज गूंजती है। 5 लाख से ज्यादा रॉयल्टी अचीवर होंगे, और ये होंगे, ये बात पक्का 100% है, क्योंकि जो ग्रोथ का जो मापदंड है, जो तरीका है, जो आरसीएम की तैयारी है, ये बिल्कुल उस दिशा में ले जा रहा है। हर महीने नई रॉयल्टी अचीवर पैदा हो और बढ़ते ही जा रहे हैं, ये बढ़ने का सिलसिला जारी है एक दिनों से, और ये जो आज जितनी रफ्तार है, आने वाले दिनों में रफ्तार और तेज हो जाएगी, उसके आगे फिर तेज हो जाएगी। आप अपने आप को कहां देखते हो, ये आपने सोचना है। 50,000 से ज्यादा 1 लाख रुपए महीने कमाने वाले लोगों की संख्या आरसीएम में होगी, मतलब लखपति, मतलब 1 लाख से ज्यादा का मतलब 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ पर मंथ। और आप जो चाहो, जो साथी, आप मेरी आवाज को रिकॉर्ड कर सकता है, जब चाहे मेरे आके घर के दरवाजे पे, चाहे रात के 4 बजे वो पीट सकता है कि सर आपने ऐसा बोला है ना, आपने बोला, साबित करके दिखाओ। मैं साबित करके दिखाऊंगा आपको। विजन ऑफ आरसीएम, दुनिया की किसी भी कंपनी को हाथ चला दे, कोई कंपनी कह रही है सर कि हमारा तो आजकल थोड़ा मामला ठीक ठाक चल नहीं रहा है, और हम तो पहले बहुत बड़ा काम करते थे, 50 साल से चलती हमारी कंपनी है, दुनिया भर की फैक्ट्रियां हैं, हमारे हजारों दुकानों पे सामान बिकता है, और पहले करोड़ों कस्टमर हमारा सामान खरीद रहे थे, लेकिन अब हम चल नहीं पा रहे हैं क्योंकि ये तकनीकी दुनिया में हमारी थोड़ी हालत पतली हो गई है, और हमारे को बवासीर हो गया, लाल लाल खून की दस्ते निकल रही है ना। तो आरसीएम हाथ मिलाएगा तो रातों रात चला दे उसको ना। अब आरसीएम कहेगा भैया अब आप हमारे साथ आ जाओ, हम हो गए टाई-अप, हम हो गए मिक्सअप, है ना, और आरसीएम की ताकत और पावर ऐसा कुछ कर दे। आप थोड़ा बात को समझिए ना, ये मैं आपको जो बताना चाहता हूँ, आज आरसीएम ने जो 25 साल में बड़े ऐतिहासिक काम किए, ये पहले नहीं थे, लेकिन क्योंकि जब ताकत बढ़ जाती है तो काम आपका अपने आप बड़ा होना शुरू होता है। कुछ बातों को सुनने के लिए वो तैयार रही है, और दिल की धड़कनें आपकी जो भी तेज हो रही है उसको थाम के रखिए। कभी कमजोर आदमी है तो उसका हार्ट फेल हो जाए, इसका ख्याल रखिए। बड़ी बड़ी और चलती हुई कंपनियों को खरीदने की शक्ति, मतलब कंपनी ही वो कहते हैं अब आप नहीं रहे, लो आप पैसे पकड़ो, आप हम हो गए, पता चला जी एक कंपनी में 10-10, 20-20 लाख ग्राहक है, वो सब हमारे हो गए, है ना, वो मतलब ये होगा एक दिन, ये 100% होगा। आरसीएम की ताकत बढ़ती जा रही है। आज आरसीएम अभी पिछले 5-7-10 सालों में जो काम कर रहा है, लगातार जगह जगह प्रॉपर्टियां खरीद रहा है, बिल्डिंगें खरीद लेता है, रेडीमेड चीजें ले लेता है, नई फैक्ट्रियां लगा लेता है, क्योंकि ताकत बढ़ गई है। ये ताकत होने वाली है, ये जो बढ़ता है काम में ऐसा होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। भारत के 500 शहरों में उस शहर का सबसे अमीर आदमी आरसीएम का लीडर होगा।
अब आपने सोचना है कि आप अपने आप को कौन सी जगह रखना चाहते हो, आप किस तरह से काम करना चाहते हो। देखो, जो साथी 9 बजे की मीटिंग में नहीं आएंगे, उनको इन सब चीजों से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। वो अपना झोला उठाएंगे, रॉयल्टी भी आ गई तो मजे से जिंदगी बिताएंगे, लेकिन बड़े सपने उनके घर परिवार से एकदम दूर हो जाएंगे। 9 बजे का प्रोग्राम आपके लिए बहुत ताकतवर, बहुत पावरफुल है, बहुत ही कमाल का है। मैं अब आपके बीच में बिल्कुल आखिरी और अंतिम बात आपके साथ रखना चाहता हूँ कि 1 लाख से ज्यादा लोग आरसीएम से कमाई हुई इनकम की कारों से वो अपनी जिंदगी को मजे से जी रहे होंगे। अब ये आपने सोचना है कि आप क्या सोचते हो, क्या चाहते हो। और इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे खत्म करता हूँ और अब मैं वापस माइक देता हूँ।